वेलकम स्टूडेंट्स टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट का वो पैराग्राफ जिसमें जिम की मुलाकात होती है मिसेस ग्रीनी से। तो स्टूडेंट्स मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहा हूं और हमेशा की तरह आप भी अपने बुक ओपन कर लें और फिर हम लोग साथ साथ पढ़ाई करते हैं। पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था कि जिम की मुलाकात मिस्टर विलियम्स से हुई थी और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि वहाँ से जिम हर्ट होकर के उसकी फीलिंग हर्ट होती है, उसे तकलीफ होती है क्योंकि मिस्टर विलियम्स ने जिम की बात नहीं मानी। किस बारे में? प्रकृति के संरक्षण के बारे में, पत्तों को नहीं जलाने के बारे में, पत्तों को कंपोस्ट बनाने के बारे में। अब आगे देखते हैं। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी। I have to call her Miss Greeny because if I call her Mrs, she says she doesn't have change to pay me. ये बहुत अजीब बात है ना। यस, जो फीमेल्स होती हैं ना, औरतें होती हैं, उनको हमेशा अच्छा लगता है कि उन्हें कोई कम उम्र का बुलाए। तो जब मिसेस ग्रीनी को जिम मिस ग्रीनी बोल के बुलाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर गलती से भी मिसेस ग्रीनी बोल दिया, मीन्स थोड़ी एक औरत के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर मिसेस ग्रीनी तो गुस्सा करके लाल हो जाती हैं और बोलती है चलो मेरे पास आज पैसे ही नहीं है, और न्यूज़पेपर के पैसे दिए बगैर ही जिम को वापस कर देती है। तो चलो भाई, अच्छा है ना, अगर मिस ग्रीनी बोलने से ही वो खुश हैं तो बोल देते हैं। तो जिम ने उन्हें बुलाया मिस ग्रीनी। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो अपने घर के कूड़े कचरे को घर से बाहर में रख रही थी क्योंकि वीकली पिकअप होता है मंडे को। आज है सैटरडे। अब ये बीच का जो 2 दिन है कूड़े घर में पड़े रहेंगे, तो मिसेस ग्रीनी क्या करती, उन कूड़ों को घर से बाहर रख देती हैं ताकि मंडे को जो पिकअप वैन आएगा उसे उठा के लेके जाएगा। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। जिम का कहना है कि मिसेस ग्रीनी हर सैटरडे को, वीकेंड को बाहर चली जाती हैं और 2 दिन जो ये कचरे का डब्बा है उनका घर के बाहर लॉन में पड़ा रहता है। ये देख के थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन क्या करें। शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। और जिम को देखते ही मिसेस ग्रीनी बोलती हैं कि ये जो गम रैपर, ये जो साटने वाले कागज तुमने इधर उधर फेंक दिए थे, उन्हें उठाकर गार्बेज बैग में रखो। क्या तुम्हें अभी तक किसी ने सिखाया नहीं कि गंदगी नहीं फैलाई जाती है? लिटर मीन्स गंदगी फैलाना। आई होल्ड माई टेम्पर। ये टेम्पर क्या है? मूड, गुस्सा, मिजाज। जिम को गुस्सा तो आया होगा ना सुन करके, बच्चा है बेचारा। तो जिम ने अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया। I hold my temper and pick up my gum wrapper and put it in the bag. और फिर जिम ने वो गम रैपर उठा करके बैग में रख लिया। Then she says, फिर मिसेस ग्रीनी बोलती हैं, और ये थोड़ा सा हार्श वर्ड है, थोड़ा सा कड़वा बात है। And there is a law in this town, इस शहर में एक कानून है, about keeping dogs on a leash, कुत्तों को रस्सी में बांध कर रखने का कानून है इस शहर में, मानो जैसे जिम को धमका रही हो। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? क्यों तुम्हारा कुत्ता बाहर घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है? ये कौन से कुत्ते की बात हो रही है? मिसेस ग्रीनी जिम के डॉग की बात कर रही हैं जो अक्सर बाहर में इधर उधर घूमता दिख जाता है। That dog digs up my garden and messes up my yard. वो जो तुम्हारा ब्लडी डॉग है ना, वो हमारे यार्ड में, हमारे कैंपस में खुदाई कर देता है। कुत्तों की तो आदत होती है, जहाँ पाएंगे वहीं पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं। Well, I say, जिम ने बोला हाँ चलो अच्छा है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। ये जिम भी बहुत बदमाश है, उसने हामी तो भर दी, चलो ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अंदर से वो जानता है कि कुछ भी करने वाला नहीं है, कोई सुधार नहीं करेगा, न कुत्तों को बांध के रखेगा और ना ही वो इधर उधर पेपर फेंकना बंद करेगा। फिर वो भी तो एक छोटा बच्चा है। देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़ पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। और फिर जिम क्या देखता है
कि मिसेस ग्रेनी न्यूज़पेपर्स, जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उसके बंडल्स को वो जो गार्बेज बैग बाहर में रख रही है उसके आसपास वो रख रही थी, इकट्ठा कर रही थी। लिसन मिस ग्रेनी आई से, और जिम ने फिर उनको बोला, क्योंकि यही मौका था जब जिम अपने इकोलॉजी की बातें मिसेस ग्रेनी से कर पाता। सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, उन पेपर्स को, न्यूज़पेपर्स को आप क्यों नहीं सेव करके रखती है, स्टोर करके रखती हैं, ताकि स्कूली बच्चे जब अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आएंगे तो उसे लेके जाएंगे, स्कूल में जाके रिसाइकल करेंगे, प्रकृति और नेचर का भी प्रिजर्वेशन हो जाएगा और वेस्ट का रिसाइकलिंग भी हो जाएगा। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, वो जो पुराने पेपर हैं वो रिसाइकल होकर के नए पेपर बन जाएंगे। सेव एल्यूमिनियम कैन्स टू, और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पी करके फेंक देते हो, एल्यूमिनियम कैन्स, आप उन्हें भी बचाओ, वो भी रिसाइकल हो जाएंगे। और अब जो मिसेस ग्रेनी का एक्सप्रेशन होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि जिम ने सेम सजेशन मिस ग्रेनी को पहले भी दिया होगा कि स्कूल के बच्चे आएंगे, लेके जाएंगे, इवन मैं लेके जाऊंगा, लेकिन शायद जिम टर्न अप ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। वो बात मिसेस ग्रेनी को अभी याद आ जाती है और क्या बोलती हैं वो, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, अच्छा पिछली बार की तरह। शी आस्क्स, वो पूछती हैं, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप, जब तुमने बोला था कि तुम आओगे और पिक करके लेके जाओगे, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन उसके बाद तो तुमने मुंह तक नहीं दिखाई। It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. ये बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे फेंक देती हूँ, बजाय इसके कि तुम्हारे कहने पे मैं इसे इकट्ठा कर लूँ और अपने घर में कूड़े का भंडार बना लूँ। तुम तो आने से रहे। बेचारा जिम, आई गेट टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ, ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, ये समझा के मिस ग्रेनी को कि इकोलॉजी के लिए, नेचर के लिए कुछ करो, इस हमारी बेचारी धरती के लिए कुछ करो, लेकिन वो कहाँ मानने वाली। अब यहाँ भी आपने देखा कि मिस ग्रेनी से जिम की मुलाकात भी कुछ सार्थक नहीं रही। हाँ, उसे न्यूज़पेपर के पैसे जरूर मिल गए होंगे, लेकिन इकोलॉजी बिट, इस मुहिम पे जो जिम निकला हुआ है, इसमें कोई बात नहीं बनी। मिस ग्रेनी समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि वेस्ट और कचड़ों को इकट्ठा करके रिसाइकल कर देने से प्रकृति का संरक्षण भी होता है, पोल्यूशन भी नहीं फैलता और हम सबको फायदा होता है। तो यहाँ से भी निराश होकर के जिम अब आगे जाएगा, किसी नेक्स्ट डोर जाएगा, वो किसका दरवाजा होगा, किससे मिलेगा, ये हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी सीखने का मिल रहा है, अगर हमारी पढ़ाई से आपको थोड़ी सी भी फायदा हो रही है, आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारे परफॉर्मेंस को और बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच।